महंगाई बड़ी ज़ोर की हो गई, गरीब आदमी की आजमाइश बढ़ गई। हमेशा महंगाई से गरीब लोग मुतासिर होते हैं। अमीरों की तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं, वो तो सिंगल उन्होंने जमा की होती हैं, महंगी होती हैं तो डबल में बेचते हैं। गरीब पिसता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम एक दूसरे का साथ नहीं देते। मकरूज ज़हनी अजियत का शिकार है। 3 दिन है ना ईद के, तो एक जोड़े से भी गुजारे जा सकते हैं, एक से भी। अक्सर लोग तो वैसे ही ईद की नमाज़ पढ़ के सो जाते हैं, और जो बेदार भी हैं वो भी कपड़े बदल करके जानवर के ज़िबा में मशगूल हैं। हमने इस ईद पे कोशिश करनी है कि हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में, हमारे दाएं बाएं थोड़ा सफ़र करें, बच्चों को देखें, सरकारी स्कूल से निकलते बच्चों को देखें, मसाजिद मदारस से निकलते बच्चों को देखें। हम ना एक एक दो दो का साथ दें। ये जितनी सियासी जमातें काम कर रही हैं, जिनकी हुकूमत थी, जिनकी है, पता नहीं कल किसकी आएगी। मैं तो ज़ाती तौर पर इनसे पूरा मायूस हूँ। मुझे तो नहीं लगता कि जितने लोग आज तक हुकूमत कर चुके हैं, बार बार आते हैं या पिछली हुकूमत गई है, इनके पास कोई प्लान ही नहीं है। ये तो बेचारे एक दूसरे की टांगें खींचने के अलावा ना कुछ कर सके हैं, ना उम्मीद है कुछ करेंगे। लेकिन गरीब की तकलीफ़ बढ़ गई है। मेरे पास 20 लोग आते हैं, आते तो वो दुआ का कहने हैं, आते तो सिर्फ ये बताने हैं कि इस मुश्किल में हूँ, दुआ करना। लेकिन दोस्तों, लोगों की बातें सुन के बड़ी तकलीफ़ होती है। हम क्या किसी की मदद कर सकते हैं? हमारे लिए तो मदारस चलाने मुश्किल हैं, लेकिन लोग अजियत का शिकार हैं। ज़हनी कर्ब के नीचे लोग आ गए। इतनी बड़ी अजियतें खड़ी कर दी गई हैं। थोड़ा थोड़ा देखो, 2 का खाना 3 भी तो खा ही सकते हैं ना, 3 का खाना 4 भी तो खा ही सकते हैं ना। मेरे महबूब ने हमें ये नहीं कहा था ज़्यादा गोश्त पकाना, बल्कि रसूल पाक ने तो रंग ही बड़ा सादा दिया है। करीम ने फरमाया, आयशा शोरबा ज़रा ज़्यादा कर लो, पड़ोसियों को भी सालन दे देंगे। थोड़ा शोरबा ज़्यादा कर लो, इसी को बढ़ा लो, थोड़ा शोरबा बढ़ा लें, थोड़ा थोड़ा एक दूसरे की मदद करें, दस्त शफ़क़त रखें। गलियों में सुनसान लोग, अब तो लोग एक दूसरे से दुख भी नहीं कहते। वो कहते हैं देना किसी ने है कुछ नहीं, और तमाशा अलग से बन जाएगा। दोस्तों, हमने खुद एक दूसरे का हाथ बटाना है। जो लोग साहिब सरबत हैं, देखो, एक ही बाप की औलाद होती है, एक को अल्लाह बड़ा नवाज देता है, 2-3 कमज़ोर रह जाते हैं। उसको चाहिए वो दूसरों पे दस्ते शफ़क़त रखे। एक गली में सारे लोग एक ही कबीले के, एक ही इलाके के, एक आगे निकल गया है, उसे चाहिए वो दूसरों का ख्याल करे। अजीज़ भाइयों, हमने इस कमर तोड़ महंगाई के दौर में, मैंने जुमे में अमीर लोगों से कहा था कि कुर्बानियाँ करनी तो है ही, तो तुम तो सारा साल गोश्त खाते हो। क्या आपको बताऊं कि हम उस वतन में रहते हैं, यहाँ फ्रिज और फ्रीज़र बड़ी इससे पहले ज़्यादा बिकते हैं। फ्रिज नहीं ले आओ, बड़ी ले आओ, चूँकि गोश्त सेव करना है, सारा साल भी तो मिलता है ना अमीरों। मैंने तो कहा था उस गांव में ले जाओ जहाँ कुर्बानी कोई नहीं कर रहा, ज़िबा ही वहाँ जाके कर लो। थोड़ी सी गुंजाइश बनाएं अपने दिलों में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात की एक घड़ी भर दीन सीख लेना सारी रात नफल पढ़ने से बेहतर है। अब हमें समझना चाहिए कि किताब पढ़ के भी बंदा रब रसूल तक पहुंच सकता है। किताब व सुन्नत रास्ता आसान करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या मिजाज दिया गया है, बाबा जी के पास चलो, ज़रूर जाएं बाबा जी अगर नेक हैं तो, मना कोई नहीं कर रहा। लेकिन जो सोच हमें हुजूर ने दी है, हमने उसी की सोच के मुताबिक अपने मामलात को तरतीब देना है ना। अब एक बात मैंने आपसे पूछी और आपने कहा कौम सारी बाबा जी की तरफ जाएगी। हदीस पाक किस तरह है? अल्लाह के महबूब मस्जिद शरीफ में तशरीफ़ लाए, दोनों जानिब लोगों के हलके बने हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं। एक हलके में लोग अल्लाह की याद कर रहे हैं, जिक्र हो रहा है। एक हलके में बैठ के एक आलिम किताब व सुन्नत का दर्स दे रहे हैं, एक सहाबी और बाकी सुन रहे हैं। ख़ास तवज्जो करें नौजवान मेरी बात पर। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों के बीच खड़े हो गए, और करीम ने फरमाया दोनों महफिलें खैर की हैं, दोनों ही हलके खैर के हैं। और फिर हुजूर फरमाने लगे, मुझे चूँकि रब ने उस्ताद बना के भेजा है, मैं चूँकि मुअल्लिम बन के आया हूँ, यतलु अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम, मैं चूँकि किताब व सुन्नत की तालीम के लिए आया हूँ। ये लफ्ज़ कहते कहते हुजूर उस जमात में बैठ गए जो दीन पढ़ और पढ़ा रही थी। हुजूर वहाँ बैठे जहाँ बात दीन की हो रही।
جہاں لوگوں کو اللہ رسول کی بات بتائی جا رہی، تو جمعے میں وقت پہ آئیں، اپنی دینی معلومات مضبوط کریں اور اپنے لیے مضبوط کریں۔ میں آپ کو بڑے درد سے یہ بات عرض کرتا ہوں، اگر دن میں 100 لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں نا شریعت کا، تو ان میں 95 لوگ وہ ہوتے ہیں جو طلاق کا مسئلہ پوچھتے ہیں۔ والد صاحب نے، بیٹی کے والد صاحب نے 2 مہینے پہلے آرڈر دیا ہوتا ہے فرنیچر کا، بیٹے کی شادی ہو تو مہینہ پہلے شیروانی والے کو بھی کہنا پڑتا ہے، گاڑیاں بک کرانی پڑتی ہیں، میرج ہال بک، یہ سارے لوازمات ہم کرتے ہیں، سارا کچھ کیا۔ گاڑی سے گھر بسنا ہے، میرج ہال سے بسنا ہے، فرنیچر سے بسنا ہے، ہم نے سارا کچھ ان کو بتایا، لیکن کاش 2 گھنٹے بچی کسی معلمہ کے پاس جاتی، بچہ کسی استاد کے پاس جاتا، نکاح طلاق کے مسئلے بھی سیکھتے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ 3 طلاقیں اکٹھی نہیں دینی چاہیے، کیونکہ دے دیں تو ہو جاتی ہیں، اگر ہمیں سمجھ آ جائے کہ نہیں دینی چاہیے، یہ مسئلہ بیان ہو، اور یہ والے مسئلے ہم محفلوں میں بھی نہیں بیان کر سکتے، اس لیے کہ لوگ کہیں گے مسئلہ تو وہ بیان کریں گے، اس پہ نعرے لگیں گے، آپ قوم کو یہ کیا بتا رہے ہیں، یہ تو چھوٹا عالم بتاتا ہے معاذ اللہ اس طرح کی باتیں، تو بڑی بڑی کوئی نقطے کی بات بتائیں۔ وہ جس طرح ہمارے ہاں وہ 1 گھنٹہ پہلے نہیں کہتے تگڑے ہو جو میں جملہ دینے لگا، وہ پتہ نہیں جملہ آ رہا ہے کہ ایٹم بم آ رہا ہے، تیار ہو جاؤ، جو میرا جملہ ضائع نہ کرنا، ادھر بھاگ کے چلا گیا ادھر بھاگ کے آ جاؤ، اللہ جانے وہ جس طرح کبھی لگتا ہے نا پٹاری سے اللہ جانے کیا نکلے گا، میں جملہ دینے لگا ہوں۔ تو میں کہتا ہوں تو آرام سے بیٹھ کے بھی جملہ دے دے، تیرے جملے سے کیا نکلے گا، اور تو جملہ نہ دے ہمیں کوئی آیت دے، تو جملہ چھوڑ ہمیں کوئی حدیث پاک سنا۔ یعنی ہر نقیب، ہر خطیب، ہر نعت خواہ اٹھ کے کہتا ہے سارا قرآن ہی حضور کی تعریف ہے، اور بھئی اگر سارا قرآن حضور کی تعریف ہے تو چند آیتیں پڑھ دے پھر تو نے پڑھی تو ایک بھی نہیں، اور تو کہتا جا رہا ہے سارا قرآن ہی حضور کی تعریف ہے۔ یہ والی تعریف بھی تو سنانا قوم کو، جو یہ بچے ان کے استاد انہیں سکھا رہے ہیں اور یہ سیکھ رہے ہیں، اس طرف بھی تو سفر کریں۔ تو میرے عزیز، اگر لوگوں کو مسائل کا پتہ چلے تو سینکڑوں گھر بچ جائیں تباہ ہونے سے، بڑے بڑے گھر بچ جائیں، لیکن مسائل نہیں آتے۔ میرے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے کچھ لوگ آ گئے، تو 4-5 سال کا بچہ بھی تھا جس کے والد نے غصے میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی تھی، تو چھوٹا سا بچہ، کپڑے بھی پھٹے پرانے، اور حالت بتا رہی تھی کہ غریبی ہے۔ تو جب میں نے مسئلہ بتایا کہ 3 طلاقیں ہو گئی ہیں تو واپس جانے لگے، تو بچہ مجھ سے کہتا ہے، دیہاتی آدمی تو کہنے لگا مولوی صاحب میری اماں تے نانی کہنی اسن پوچھ کے آئیں آپ کہ ہن اسی لہدا لہدا ہی رہنا ہے۔ تو اس بچے کی نونہال کی وہ کیفیت دیکھی تو میں رو پڑا۔ میں نے کہا یار یہ بچہ بیچارہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے یہ یتیموں جیسی زندگی گزارے گا کیونکہ باپ نے طلاق دے دی۔ کس طرح مسائل نہیں بتائے لوگوں کو، تعلیم سے آگاہی نہیں کیا، اور اس میں بہت بڑا ظلم ہے ان لوگوں کا بھی جو جنازے پہ کھڑے ہو کے تو کہہ دیتے ہیں، میری طرح کے لوگ اچھے علماء کی بات نہیں کرتا، وہ کہہ دیتے ہیں دیکھو جن لوگوں کو جنازہ نہیں آتا، بھئی آپ نے کس دن عشاء کے بعد کلاس لگائی تھی جنازہ سکھانے کی؟ یہ تو آپ نے کہہ دیا لوگوں کو قرآن جی ٹھیک نہیں آتا، تو یہاں تو بیچاری بیبیاں جن کو صحیح پڑھنا نہیں آتا وہ مشن بنا لیتی ہیں کہ میں نے اتنے 100 کو قرآن پاک پڑھانا ہے، بیوہ ہو گئی ہوں، طلاق یافتہ ہو گئی ہوں، ساری زندگی قرآن پڑھاؤں گی۔ ہم کیوں یہ مشن نہیں بناتے؟ کیوں اس طرف سفر نہیں کرتے؟ ایک تو دینی معلومات میں، دینی علوم میں اپنے آپ کو لگائیں اور ذوق پیدا کریں کہ جو چیزیں مجھے نہیں آتی میں نے وہ سیکھنی ہے، جو معاملات مجھے نہیں آتے میں نے ان کی طرف سفر کرنا ہے۔ ایک تو اپنا یہ مزاج بنائیں، اور جب آپ دینی علوم سیکھتے ہیں تو پتہ ہے کون سا منظر قائم ہوتا ہے؟ منظر وہ بنتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بھی دین سیکھا کرتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی اصحاب صفہ میں رہا کرتے تھے، حضرت انس بن مالک بھی رہا کرتے تھے، اور ایسا منظر بنتا ہے کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سیدہ فاطمہ حضور کی گود میں بیٹھی ہوتی تھی اور نبی پاک سے باتیں پوچھتی تھی اور حضور انہیں بتا رہے ہوتے تھے۔ سیدہ عائشہ حضور سے دین کی باتیں پوچھتی۔ چوتھا حصہ ہماری فقہ کے اصول حضرت فاطمہ کی، حضرت عائشہ صدیقہ کی مرویات پر مبنی ہیں۔ اگر ہماری بچیاں چھوڑ دیں ڈائجسٹ پڑھنا، چھوڑ دیں ادھر ادھر کی مووی دیکھنا،
اور وہ کتاب و سنت پر آ جائیں تو بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو الجھنے سے پہلے ہی سلجھے ہوئے ہوں. دینی تعلیم کا مزاج اور ذوق. اور دوسری آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی دوزخ کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. او والد، وہ ماں جو بچوں کو بھوک سے بچانے کے لیے محنت کرتی ہے، ان کو مایوسی سے بہت سارے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس کپڑے لینے کے پیسے نہیں ہوتے عید پہ. کیوں؟ عزیز بھائی، جس طرح ہم اپنے بچوں کو دیکھیں، بہت سارے ماں باپ کے پاس گنجائش نہیں ہوتی، لیکن اس نیت سے کہ بچوں کے دل ٹوٹ جائیں گے، عید پہ کیسے گزارا کریں گے، مشکل سے بھی کپڑے خرید کے دیتے. اس طرح ہم اپنے بچوں کو بھوک سے، پیاس سے، مایوسی سے بچاتے ہیں. اس طرح ہمارے رب نے ہمارے ذمے لگایا کہ تم اپنے بچوں کو کوشش کرو دوزخ کی آگ سے بچانے کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس آیہ کریمہ کا معنی کیا ہے؟ تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر، جن چیزوں کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تم اپنے گھر والوں کو ان چیزوں کا حکم دو، جن چیزوں سے رب رسول تمہیں منع کرتے ہیں اپنے گھر والوں کو ان سے روکو، اپنے گھر کے اندر نفاذ دین کرنے کی کوشش کرو. میرے بھائی، بہت زیادہ آزمائش ہے ہمارے گھروں میں، بے چینیاں ہیں، اضطراب ہے، بچوں میں سختی ہے، بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں، مزاجوں میں تلخی آ گئی. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ ماں باپ کو جو بہترین کردار اور جو حسین طریقہ گھر میں اپنانا چاہیے تھا. بچے تقریر باہر سے سنتے ہیں لیکن وہ فالو اپنے ماں باپ کو کرتے ہیں. اگر ماں باپ میں حوصلہ ہو، صبر ہو، اطمینان ہو، خودداری ہو، تھوڑے پر گزارا کرنے کا مزاج ہو. دیکھیں نا، آج ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، پینکس اٹیکس ہیں، بڑی ساری چیزیں آ گئی ہیں. کیوں بھلا؟ صبر نہیں، تحمل نہیں، بردباری نہیں. آزمائے. ایک دن ایک بچہ میرے پاس آ گیا مدرسے کا اور آ کے وہ رونے لگا. میرے گھر والے کہنے لگے کھانا چھوڑ دیں، پہلے اس کی بات سن لے. میں نے کہا پتر کیا ہوا؟ کسی نے مارا ہے کسی استاد نے؟ کہنے لگے نہیں حضرت، گھر فون کیا تھا تو میری اماں اور ابا کی لڑائی ہو رہی ہے. بچہ کانپ رہا ہے، ٹانگیں کانپ رہی ہیں. میں نے کہا کیا ہو کیا گیا تمہیں پتر؟ لڑائی ہو رہی ہے تو گھروں میں ہو ہی جاتی ہے. کہنے لگے نہیں، آپ کو پتہ نہیں، وہ بڑا سخت لڑتے ہیں. میرے والد جب میری والدہ کو مارنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو ہم سارے چار پنجوں کے نیچے چھپ جاتے ہیں. ہمیں خوف آتا ہے، وہ منظر خطرناک ہوتا ہے. یہ کون تکلیف دے رہا ہے اپنے بچوں کو؟ یہاں بیٹھے ہمارے ہاں میلوں دور رہتے تھے اس کے گھر والے، تو وہ تکلیف میں تھا، تو گھر میں کیا کیفیت ہوگی؟ اگر حوصلہ ہو، صبر ہو، قناعت ہو، اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر ہمیں راضی رہنا آتا ہو، ہمارے گھروں میں سکون آئے، اطمینان آئے. ہم جو زندگی بڑی خوشی خوشی گزار سکتے ہیں، ہمارے مزاجوں کا لالچ، ہماری طبیعتوں کی بے راہ روی، ہماری جھوٹی انا کا بت، ان ساری چیزوں کو ختم کر دیتا ہے. اپنی زندگی کے اندر اگر ہم وہ کردار اپنے بچوں کو دیں، جس کردار میں موبائل بھی ہو، جس میں گاڑی بھی ہو، جس میں پیسے بھی لا کے ابا دراز میں رکھتا ہو، لیکن والد کا گھر میں مصلی بھی موجود ہو، اس کی کوئی تسبیح بھی ہو، وہ یہ بھی کہتا ہو کہ خدا نے اپنے فضل سے آج 5,000 دیا ہے تو اس میں 1,000 غریبوں کا بھی ہے، اس میں تھوڑا سا میں نے اللہ کی رضا کے لیے بھی رکھا ہے. اگر کوئی مشکل آ جائے تو وہ باپ اور ماں کو صبر کرتا ہوا دیکھتے ہوں. اگر ایک باپ کر بات کرے تو دوسرا برداشت کرتا ہو. خدا را اپنی اولادوں کو اس اذیت کا شکار نہ کرو. اپنے گھروں کے اندر وہ خودداری، وہ پیار، وہ وقار، وہ محبت، وہ انداز. آپ تھکے ہوئے ہیں، کوئی شک نہیں. آپ بہت سارے مسائل کا باہر شکار ہوں گے، کوئی شک نہیں. لیکن آپ باہر سے تھک کے آئے ہیں، اور اگر آپ باہر اپنی فیکٹری کے مالک ہیں اور دفتر کے بڑے ہیں تو گھر میں بھی تو آپ بڑے ہیں نا. آپ کی ماں بھی تو انتظار کر رہی ہے، اس نے بھی تو دکھڑا سنانا ہے نا آپ کو. آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے بچے بھی تو انتظار کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ابا آ کے بیٹھیں تو ہم ان کے سینے پہ چڑھ کے تھوڑا کھیلیں. آپ کی اہلیہ منتظر ہیں
कुछ बातें बीवी किसी और से नहीं कह सकती, सिर्फ अपने शौहर से कहती है। लेकिन वो तो आते ही जलाल में आ गए साहब। वो कहने लगे तू बड़ी नालायक है, मैं थका मांदा आया हूं और तूने मुझे कहानी सुना दी है। वो उस खातून से शिद्दत के साथ पेश आने लगे। मेरे रसूल पाक की हयात नूर को देखो, हज़रत उम्मे ऐमन हुजूर की रज़ाई वालदा हैं, उनकी भी खिदमत हो रही है। हज़रत हलीमा सादी आ रही हैं तो खिदमत हो रही है। हज़रत अब्बास हुजूर के चचा हैं तो करीम फरमाते हैं मेरे चचा हैं बाप की जगह पे। हुजूर दोस्त अहबाब सहाबा गुलामों सब के साथ प्यार कर रहे हैं। 9 अज़वाज मुतहरात हैं घर के अंदर। और कैफियत ये है कि हुजूर सिर्फ उनकी ज़रूरतों का ही ख्याल नहीं करते, ख्वाहिशात का ही ख्याल नहीं करते, बल्कि मेरे करीम का तरीका ये है कि कोई बंदा आज बोल क्या रहा है, वो कहाँ खड़ा है, आज उसके जुमले किस तरह के हैं, उसका लहजा किस तरह का हो गया है और उसे ठीक कैसे करना है। महबूब इसका ख्याल फरमाते, तवज्जो करते। मैं कहता हूँ कि हम सबको शौक़ आया है आराम करने का। मैं सुबह 11 बजे से पहले अपने घर से निकल आया था और ये वक्त आ गया है और रात को खुदा जाने किस वक्त घर पहुंचना है। कई दफ़ा कैफियत ये होती है कि गाड़ी से उतरते हैं तो फिर दिल करता है कि कोई उठा के चलाए ना कभी। इसके बावजूद बहुत सारे लोग नाराज़ रहते हैं कि हमसे मिल के नहीं गए, फ़ोटो नहीं खिंचवा के गए, फलानी जगह चाय नहीं पी के गए। ये तसलसल है। लेकिन मैं जितना मर्जी थका मांदा घर जाऊंगा ना, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं घर जाऊं तो बड़ी टेंशन में जाऊं। मेरी घर वाली एक दिन मुझसे कहने लगी आपने कभी नहीं कहा कि मैं थका हुआ आया, बंदा थक भी तो जाता ही है ना, कभी कहाँ करे ना। मैंने उसे कहा पता क्यों नहीं कहता, इसलिए नहीं कहता कि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे ये कहें कि हमने दीन नहीं पढ़ना, हमारा बाप तो बड़ी मुश्किल में है। हम अपने काम के बारे में अपने घर में शिकवे करते हैं। आप किसी बच्चे से पूछ लें कौन सा काम करना है, कहता जेड़ा अब्बा जी कर दे रहे वो नहीं करना। क्यों कि अब्बा जी हर रोज़ तो कहते हैं मैं बड़ा उलझ गया हूँ, ये काम बड़ा मुश्किल है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चों को ये बताऊँ कि पुत्र मैं तो जिधर जाता हूँ फूल ही फूल हैं, मैं तो जिधर से गुजरता हूँ मोहब्बत ही मोहब्बत है, मैं तो जिधर से देखता हूँ दुआएं ही मिलती हैं, ताकि उनका शौक़ पैदा हो। मेरे अजीज़ आप थोड़ा सा दिल बड़ा करें। अगर आप एक की वजह से पूरा घर सुकून में आ जाता है तो आप दिल बड़ा क्यों नहीं करते। जगह ढूंढते हैं बस मुझे कोई तंग ना करे, कोई मेरी बाप माँ बदौलत को कोई परेशान ना करे। बुखारी शरीफ सुनिए, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बैठी हैं। हुजूर फरमाने लगे आयशा आज एक बात ना बताऊं तुम्हें। या रसूलल्लाह बताइए। हुजूर फरमाने लगे जब तुम मुझसे नाराज़ होती हो तब भी मुझे पता चल जाता है, और जब राज़ी होती हो फिर भी पता चल जाता है। तो हज़रत सैयद आयशा सिद्दीक़ा बात सुन के बड़ी खुश हुई। या रसूलल्लाह वो कैसे। हुजूर फरमाने लगे कभी कभी तुम कसम उठाती हो। या रसूलल्लाह हाँ। फरमाया जब होती हो ना राज़ी खुश तो फिर कहती हो मुझे रब्बे मोहम्मद की कसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर तुम मेरे नाम के साथ रब करीम का नाम मिला के कसम उठाती हो, रब्बे मोहम्मद की कसम। या रसूलल्लाह बिल्कुल ऐसे ही है। और फरमाया जब तुम्हारे दिल में कोई बात होती है ना तो फिर तुम कहती हो मुझे रब्बे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कसम, फिर तुम रब्बे मोहम्मद नहीं कहती। ये बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने तो बात सुनी तो खिल गई तबीयत, कहने लगी करीम सदके जाऊं यहाँ तक ख्याल फरमाते हो, किसके जुमले कहाँ पहुँच गए यहाँ तक ख्याल है। फरमाया मुझे पता चल जाता है कि तुम्हारी कैफियत क्या है, कहाँ खड़ी हो। और भाई हम तो अपनी माँ का भी ख्याल नहीं रखते। हमारा बाप कहाँ बेचारा खड़ा है, वो तो इंतज़ार में था कि कोई 10 मिनट मेरे पास बैठेगा, तवज्जो ही नहीं, जज्बात का ख्याल ही नहीं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बात सुन के अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह मुझे रब्बे मोहम्मद की कसम हो, मैं सिर्फ नाम छोड़ती हूँ, मेरे दिल में हर वक्त मदीने वाले महबूब ही रहते हैं, नाम ही छोड़ती हूँ सिर्फ। ओ मेरे दोस्त थोड़ा सा जा। और दूसरा अर्ज़ करूँगा, दौलत अगर बहुत आली चीज़ होती ना, बहुत कीमती, तो सबसे ज़्यादा सैयद आयशा के घर में होती। अगर पैसों से ही शौक़ खाता तो पैसे सबसे ज़्यादा हज़रत
फातिमा तज़हरा के काशाना नूर में होते, ओ मेरे भाइयों, सोना वक्त मोहब्बतों से गुजारा जा सकता है। ओ भाई, मैंने तो अपने घर में ये देखा कि मेरे वालिद साहब गर्मी आती तो फरमाते, ओ लो भाई तुहानू परवाह नहीं, मैं तुहाडे पड़ोले च दाने पा दिते ने ते तुहाडी माँ ने मर्तबान ने अचार पा दिता है, लो अब तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस पे भी वक्त बड़ा अच्छा गुजरता था, इस पे भी टाइम बड़ा अच्छा। 6-6 खाने खा के बच्चे नखरे कर रहे हैं। मैंने अपने वालिद साहब से एक दिन कहा, मैं क्या अब्बा जी तुहानू पसंद की है? फरमान लगे, पुत्र जे तो लगी होवे भुख फिर ते अर्श आई, और अगर भूख ना हो तो फिर नखरे ही नखरे हैं, फिर क्या पसंद होना है? तबीयत नहीं। अपने घरों में, अपने दोस्तों में इत्मीनान पैदा करें, इस तराब से बाहर आएँ। और एक बात और अर्ज़ करनी है, याद रखना, तकरीर बाहर चलती है, घर में नहीं चलती। घर में अमल चलता है। घर जाके आप लेक्चर देना, नमाज पढ़ा करो, नमाज पढ़ा करो, नमाज पढ़ा करो, नमाज पढ़ा करो, तो कोई नहीं पढ़ते घर वाले। आप घर में नमाज खुद शुरू कर दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, कुछ नफली नमाजें घर में भी पढ़ा करो। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मस्जिद नबी के बिल्कुल साथ है, दरवाज़ा हुजूर के घर का मस्जिद में खुलता था। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, तहज्जुद की नमाज घर में पढ़ा करते। घर में हुजूर तहज्जुद की नमाज पढ़ते, अगरचे घर में दुश्वारी थी। कुछ इबादात, कुछ नमाजें घर के अंदर भी इंसान पढ़े। आखिरी गुजारिश आप हज़रात से करनी है, इतना बड़ा मजमा है, इतने सारे लोग तशरीफ़ लाए हैं, एक गुजारिश आप हज़रात की खिदमत में रख के बस मैंने बात को समेटना है। 2 बातें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की हैं। एक तो दीनी इल्म का ज़ौक़ पैदा करें, और दूसरा अपने घरों में थोड़ा ठहराव लाएं। थोड़ा सा अपने, ये बच्चों के दस्तार फ़जीलत का इज्तिमा था, इसलिए मैंने ये बात अर्ज़ की, अपने घरों में थोड़ा हौसला कनात लाएं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, ऐसा नहीं था कि हमारे घर के अंदर माल नहीं आता था, अल्लाह के फजल से बड़ा कुछ आता था, लेकिन फरमाती हम इसार कर दिया करते थे। हुजूर का मिजाज इसार कर देने का है। याद रखना, शम्मा से अगर कई शम्मे जल जाएं तो इसकी रोशनी में कभी कमी नहीं आती। हज़ारों दिए भी जल जाएं तो ये दिए मांद नहीं पड़ते। महंगाई बड़ी ज़ोर की हो गई, गरीब आदमी की आजमाइश बढ़ गई। हमेशा महंगाई से गरीब लोग मुतासिर होते हैं। अमीरों की तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं, वो तो सिंगल उन्होंने जमा की होती हैं, महंगी होती हैं तो डबल में बेचते हैं। गरीब पिसता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम एक दूसरे का साथ नहीं देते। मकरूज़ ज़हनी अज़ियत का शिकार है। 3 दिन है ना ईद के, तो एक जोड़े से भी गुजारे जा सकते हैं, एक से भी। अक्सर लोग तो वैसे ही ईद की नमाज़ पढ़ के सो जाते हैं, और जो बेदार भी हैं वो भी कपड़े बदल करके जानवर के ज़िबा में मशगूल हैं। हमने इस ईद पे कोशिश करनी है कि हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में, हमारे दाएं बाएं थोड़ा सफ़र करें, बच्चों को देखें, सरकारी स्कूल से निकलते बच्चों को देखें, मसाजिद मदारस से निकलते बच्चों को देखें। हम ना 1-1, 2-2 का साथ दें। ये जितनी सियासी जमातें काम कर रही हैं, जिनकी हुकूमत थी, जिनकी है, पता नहीं कल किसकी आएगी, मैं तो ज़ाती तौर पर इनसे पूरा मायूस हूँ। मुझे तो नहीं लगता कि जितने लोग आज तक हुकूमत कर चुके हैं, बार बार आते हैं या पिछली हुकूमत गई है, इनके पास कोई प्लान ही नहीं है। ये तो बेचारे एक दूसरे की टांगें खींचने के अलावा ना कुछ कर सके हैं, ना उम्मीद है कुछ करेंगे। लेकिन गरीब की तकलीफ़ बढ़ गई है। मेरे पास 20 लोग आते हैं, आते तो वो दुआ का कहने हैं, आते तो सिर्फ ये बताने हैं कि इस मुश्किल में हूँ, दुआ करना। लेकिन दोस्तों, लोगों की बातें सुन के बड़ी तकलीफ़ होती है। हम क्या किसी की मदद कर सकते हैं? हमारे लिए तो मदारस चलाने मुश्किल हैं, लेकिन लोग अज़ियत का शिकार हैं। ज़हनी कर्ब के नीचे लोग आ गए, इतनी बड़ी अज़ियतें खड़ी कर दी गई हैं। थोड़ा थोड़ा देखो, 2 का खाना 3 भी तो खा ही सकते हैं ना, 3 का खाना 4 भी तो खा ही सकते हैं ना। मेरे महबूब ने हमें ये नहीं कहा था ज़्यादा गोश्त पकाना, बल्कि रसूल पाक ने तो रंग ही बड़ा सादा दिया है। करीम ने फरमाया, आयशा शोरबा ज़रा ज़्यादा कर लो, पड़ोसियों को भी सालन दे देंगे। थोड़ा शोरबा ज़्यादा कर लो, इसी को बढ़ा लो, थोड़ा शोरबा बढ़ा लें,
थोड़ा थोड़ा एक दूसरे की मदद करें, दस्त शफकत रखें। गलियों में सुनसान लोग, अब तो लोग एक दूसरे से दुख भी नहीं कहते, वो कहते हैं देना किसी ने है कुछ नहीं, और तमाशा अलग से बन जाएगा। दोस्तों, हमने खुद एक दूसरे का हाथ बटाना है। जो लोग साहिब सरवत हैं, देखो एक ही बाप की औलाद होती है, एक को अल्लाह बड़ा नवाज देता है, 2-3 कमज़ोर रह जाते हैं, उसको चाहिए वो दूसरों पे दस्ते शफकत रखे। एक गली में सारे लोग एक ही कबीले के, एक ही इलाके के, एक आगे निकल गया है, उसे चाहिए वो दूसरों का ख्याल करे। अजीज़ भाइयों, हमने इस कमर तोड़ महंगाई के दौर में, मैंने जुमे में अमीर लोगों से कहा था कि कुर्बानियाँ करनी तो है ही, तो तुम तो सारा साल गोश्त खाते हो। क्या आपको बताऊं कि हम उस वतन में रहते हैं यहाँ फ्रिज और फ्रीज़र बड़ी से पहले ज़्यादा बिकते हैं। फ्रिज नहीं ले आओ, बड़ी ले आओ, चूँकि गोश्त सेव करना है, सारा साल भी तो मिलता है ना अमीरों। मैंने तो कहा था उस गांव में ले जाओ जहाँ कुर्बानी कोई नहीं कर रहा, ज़िबाई वहाँ जाके कर लो। थोड़ी सी गुंजाइश बनाएं अपने दिलों में। ये ज़रूरी नहीं कि सामने वाला आपका शुक्रिया भी अदा करे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अम्मा जी एक कनीज़ रखी हुई थी, हज़रत उस्मान गनी ने दी थी कि आपकी खिदमत करेंगी। तो वो कनीज़ कहती है कि अम्मा जी तो मेरी भी रोटियां पका देती थी, वो तो मेरे लिए भी खाने का अहतमाम कर देती थी, लेकिन कोई दरवाज़े पे अगर मांगने आता तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा मुझे कहती इसे खैरात दे आओ। तो मैं कहती अम्मा जी ये काम तो लोग दौड़ के करते हैं और आप ये मुझे कह रही है मैं कर दूं। तो हज़रत आयशा फरमाती जब कोई बंदा किसी को देता है तो वो शुक्रिया अदा करता है। मैं चाहती हूँ वो शुक्रिया भी तेरा ही अदा कर जाए, मैंने जो अजर लेना है वो रब की बारगाह से लेना है। तो मेरे भाई अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा तो दिल बड़ा करें, थोड़ी थोड़ी गुंजाइश पैदा करें। और ये ज़रूरी नहीं कि उस बंदे का आपसे बड़ा अच्छा सलूक ही हो, ना भी हो उस गरीब का सलूक अच्छा, तो बाज़-औक़ात बंदा गरीबी में तल्ख़ भी तो हो ही जाता है ना। बाज़-औक़ात इंसान पे गुर्बत ज़्यादा आ जाए तो उसकी तबीयत भी तो, बीमार आदमी सख्त भी तो हो जाता है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि ये जो दिन चल रहे हैं वो हमारे यहाँ हमारे हुक्मरान कहते हैं मज़ीद सख्त फ़ैसले करने पड़ेंगे। वो मैंने कहा तुम्हारे लिए तो आसान है, इसलिए कि तुम तो जिस दफ्तर में बैठ के फ़ैसला करते हो उसकी तो बत्ती कोई नहीं जाती, तुम्हें क्या पता हो, वहाँ तो एसी भी 1 मिनट के लिए बंद नहीं होता। ये तो उससे पूछो बाप से कि जो ईद से पहले अपनी बीवी से मशवरा कर रहा है कि ईद आ गई है, अगर बेटी के घर कपड़े ना भेजे तो उसकी सास बातें करेगी। ये छोटी ईद गुजरी थी ना, तो हमारे यहाँ कुछ लोग समझते हैं कि सखावत सिर्फ रमज़ान में ही करनी है, और रमज़ान में सवाब ज़्यादा है, वरना राशन वंडन वाले लोग को ईदों बाद भी भूख लग दीजिए, ईद के बाद भी उसी तरह ही गरीब के साथ पेट होता है, लेकिन तवज्जो नहीं। एक तो ज़ौक़ इल्म पैदा करें, एक अपने घर में इत्मीनान का माहौल लाएं। तीसरी गुजारिश ये है कि महंगाई और सख्ती के इस दौर में अपने मुसलमान भाइयों का, अजीज़ों का, अहले मोहल्ला का हाथ बटाएं, प्यार करें। अल्लाह के हुजूर दुआ है अल्लाह हमारी इस हाज़री को कबूलियत का शरफ़ अता करे। आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह।